हेलो एवरीवन, हवाई वॉल कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू हैंडल बोर्ड्स विथ यूजी एंड जेई। कैसे हम हैंडल करें ये सब चीजें। बोर्ड्स भी चल रहा है, यूजी भी है, जेई भी है, बहुत सारे कंफ्यूजन है अपने पास। इस वीडियो के दौरान तुम्हारी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करके रखे, इस वीडियो के साथ जरूर लाइक जरूर लगाते गए एंड कमेंट जरूर किए कि तुम्हारे कितने अभी प्री बोर्ड में मार्क्स आए थे। इस प्री बोर्ड मार्क्स से हम एक गिव अवे कंडक्ट करने वाले हैं, जिसके भी नंबर ऐसा नहीं होगा कि 90 होंगे तो उसी को मिलेंगे, 80 होंगे तो उसको मिलेंगे, या 75 होंगे उसको मिलेंगे, किसी को भी मिल सकते हैं। जो भी तुम्हारे बोर्ड्स के पहले जो प्री बोर्ड के नंबर्स थे वो तुम बता सकते हो, जो भी तुम्हारे 12th में अभी चल रहे हैं। ये डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक फ्री गिव अवे हमारा कंडक्ट हो रहा है, तो वो तुम्हें किताब जरूर तुम्हें मिलेगी। ये और चैनल में ऐसे ही जुड़े रहे, बहुत सारे गिव अवे आते रहते हैं ये, है ना। और फ्रेंड्स को भी जरूर जो है बताए कि हाँ यार इतनी बढ़िया जो है चैनल है जिसमें कि यूजी की तैयारी होती है, तो क्यों ना स्टे जो है सब्सक्राइब जरूर करके रखे। आज हम जो डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के दौरान, जो हमने बताया कि तुम कैसे करने वाले हो यूजी और बोर्ड्स को, तुम किस तरीके से चीजें असेंबल करोगे। एक और चीज जो कि स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, IIIT प्रेप जो है बेहतरीन तुम्हारे लिए किताबें लेके आया है, और जिसकी कि तुम यूजी की प्रिपरेशन अपनी बूस्टअप कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड डिस्काउंट 200, और तुम्हें 200 ऑफ आ जाएगा। कहां से तुम परचेस कर सकते हो? IIIT वेबसाइट में, IIIT प्रेप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाके चेक करो और जल्दी से जल्दी इसको जो है खरीदने की कोशिश करो और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल फ्री डिलीवरी रहेगी अभी इस समय। दूसरी एक और चीज अब आती है बारी कि यार ये कैसे अपन मैनेज करें, क्या क्या चीजें रहेंगी, सारे पॉइंट्स में आते हैं। गो थ्रू द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज आती है सिलेबस को अपन को गो थ्रू करना है। उसके बोर्ड एग्जाम कवर्स ओनली द 12th। पहले हम कंपेरिजन बोल रहे हैं ये, while UG and JEE will cover your both 11th and the 12th syllabus। होता है ना, जो बोर्ड्स का एग्जाम होगा वो सिर्फ 12th कवर करेगा, यूजी एंड जेई जो कवर करेंगे वो 11th और 12th को करने वाले हैं। बिफोर ड्रॉइंग अ स्टडी प्लान, फर्स्ट एनालाइज द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन। तो कभी भी तुम्हें स्टडी करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम एग्जाम प्लानर पहले बनाओगे कि यार जेई के लिए हमें इस तरीके से पढ़ना है या यूजी के लिए हमें इस तरीके से पढ़ना है। रही बात क्लास 12 बोर्ड की, तो हमें क्या चीजें हमारे लिए फैक्टर है। तो अगर हम 12th को साथ में अगर हम पैरेलली करते हैं यूजी के साथ, तो 12th वाला पार्ट तो अपना निपट ही रहा है। मेन 11th का अपने को रिवीजन करना है। ये रिमेंबर टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम साइमल्टेनियसली, सेव द टाइम। जो हमने तुम्हें बताया उस चीज से तुम ये सेव कर सकते हो। दूसरी चीज आती है ये फोकस ऑन यूजी एंड जेई फर्स्ट, क्योंकि ये तो एक तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। डेफिनेटली आगे तो तुम्हें चाहिए होगा ना, 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के बेसिस में तो तुम्हें चीजें मिलेंगी, बट कॉलेजेस अगर तुम्हें बेस्ट चाहिए, बढ़िया से आईआईटीज या बढ़िया से ट्रिपल आईआईटीज में जाना है, तो ये एग्जाम तो तुम्हें क्रैक करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ यूजी एंड जेई, यू गेट प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स आल्सो। अपने आप तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाती है। मान लो मैथ्स की बात करें, अगर तुम जेई के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो वहां भी चीजें हो रही हैं। डेफिनेटली राइटिंग के लिए तुम्हें काम करना पड़ता है सब्जेक्टिव के लिए, बट तुम्हारा थ्योरेटिकली बिल्कुल सेम होता है। ऐसा तो नहीं कुछ अलग कोर्स पढ़ रहे हैं इसके लिए अलग कोर्स, साइमल्टेनियसली तुम्हें दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। यूजी एंड जेई आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो इट रिक्वायर्स अ मोर प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन टू स्कोर वेल। थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, वहां पे तुम्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है। हर एक क्वेश्चन की तुम्हें वैरायटी को सॉल्व करना पड़ता है, तो इट टेक्स टाइम। टाइम से सारी चीजें आती है। बोर्ड्स ऑन द अदर हैंड आज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, रिवीजन इज द की टू स्कोर वेरी वेल, है ना। बोर्ड्स क्या होता है, तुम्हारे पास एक फंडामेंटल स्किल की तरह रहता है, तो उसमें क्या रहता है अपना रिवीजन। मोर यू रिवाइज मोर यू गेट, है ना। तो जितना ज्यादा तुम मैक्सिमम रिवीजन करते हो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट मौका होता है। दूसरी चीज और अब बारी आती है प्लानिंग फॉर बोथ द एग्जाम। प्लानिंग फॉर बोथ द एग्जाम, मेक द डिटेल प्लान दोनों के लिए, चाहे वो तुम्हारा बोर्ड्स हो, चाहे तुम्हारा जेई हो या यूजी हो। अब तुम क्या करोगे, सेट अ टारगेट टू फिनिश द सिलेबस ऑफ एग्जाम ऑन टाइम। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। जो भी हम अपना टाइम टेबल बनाए उसको हमारे अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करें कि यार पहले थोड़ा ज्यादा पढ़ लें, स्टार्टिंग में ज्यादा वर्कलोड ना हो, इस तरीके से हमें प्लान करते हुए चलना। Allot a time to practice more questions daily for UG and JEE level. Remember to revise. Maximum revision, हमने बोला revision is the key. What you have learned every week, revise basic concept, formulas, read NCERT on the daily basis. जितना ज्यादा तुम NCERT को रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा चीजें तुम्हें बनती हैं। जितना तुम पढ़ रहे हो उसको भी रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है, मेमोरी तुम्हारी उससे अच्छी डेवलप होती है। जितना बार तुम देखते हो ना, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है तुम्हारा क्वाड्रेटिक का, -b + -, 100 बार देखते हो उसको, श्रीध वाले को मेथड को, तो 100 बार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, हाँ इसके लिए तो ये लगाना है, इसके लिए तो ये लगाना है। तो जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो ना उतनी ज्यादा चीजें तुम्हें बनती है।
मेक अ डिटेल स्टडी प्लान इज नॉट अ स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिंग योर प्लान, है ना। स्टडी प्लान बना लिया और पढ़ा पढ़ा नहीं रहा अपन, तो क्या मतलब रह गया, प्लान ही बनाते रह गया अपन। प्लानिंग करना है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है। हमारा ये टारगेट है, ठीक है, सेट अ डेली टारगेट, हमारा ये टारगेट्स लेके चलने डेली की, हमारी ये प्लानिंग करनी है, आज ये प्लानिंग करनी है। टू कीप यूर सेल्फ ऑन द ट्रैक, डेवलप अ डेली टारगेट, कि आज हमें ये प्लान करना है, आज हमें जो है कि मैथमेटिक्स में हम लोग जो है इंटीग्रेशन वाले पार्ट को करेंगे, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज आज देखेंगे, इस तरीके से प्लानिंग करते हुए चलना, ठीक है। तो इससे हमारा एक डेली का टारगेट बेसिस में रहता है। सेट अ प्रैक्टिकल डेली टारगेट्स, ऐसा ना हो कि बिल्कुल हमने आज पूरा पूरा मैथमेटिक्स पूरा निपटा देंगे, ये नहीं है, एक रियल टारगेट हो। Allot early morning time to learn a new concept or learning an NCERT for the inorganic chemistry। ये तो हम पहले भी कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अपने को डेवलप करनी है तो मॉर्निंग में उसको डिवोट किए, उससे क्या होगा कि ब्रेन थोड़ा शार्प रहता है, खाली माइंड रहता है, सोचने में बिल्कुल इजी जाता है। तो मेक श्योर मॉर्निंग के टाइम तुम्हें ऐसे अलॉट करना है। अलॉट इज सम टाइम ऑन द डेली टारगेट टू द प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ व्हाट यू हैव लर्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक। जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो उसको अलॉट करके रखना है, जब तक तुम सीख नहीं जाते उस टॉपिक को तब तक खत्म नहीं करना है। ऐसा ना हो आधा अधूरा, तो सारे आधे अधूरा रह जाएंगे। जो कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करें, उससे से हमारा एक फायदा है। तो मेक श्योर जितना भी तुम कर रहे हो उसको एक बेस्ट तरीके से दो, अभी भी टाइम है जिसको की चीजें बेटर वे में कर सकती है। गेट द बेसिक्स राइट, है ना। तो पहले बेसिक्स को अपने इंप्रूव किया, उससे थोड़ी बहुत बेटर जाती है। स्ट्रॉन्ग होल्ड इन एनी टॉपिक, इट इज नेसेसरी टू फिनिश द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट। कहां से आई ये चीजें, अगर वो हमारा बेसिक क्लियर होता है तो हम फिर किसी भी टाइप के सवालों को फोड़ सकते हैं। तो हमारे बेसिक जो है हमारे बेस्ट हो, बिल्कुल स्ट्रांग हो, तो हमारे होल्ड में रहता है, तो हम फिर बेस्ट तरीके से अपन निपटा सकते हैं। दूसरी चीज और, इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन द सब्जेक्ट देन यू जस्ट नीड अ रिवीजन एंड लास्ट मंथ प्रिपरेशन टू स्कोर वेल इन द बोर्ड्स। तो अगर तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन की करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे स्कोर जो है एक बहुत ही बढ़िया वे में तुम देख पाओगे। ये स्ट्रॉन्ग अगर तुम रखोगे, once you have a strong knowledge on the basic concept then you can move to the complicated advantage of topics generally basically for J। एक बार तुम्हारे बेसिक सबसे अच्छे हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद जैसे पहले तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी को थोरो ऑन करना है, एनसीईआरटी के बाद देन गो फॉर द कॉम्पिटिटिव बुक्स, है ना। उससे क्या होगा कि बूस्टअप होता है। जेई के प्रॉब्लम्स के डेली बेसिस में सोचे कि यार 50 क्वेश्चन करूंगा, आज मैं 40 क्वेश्चन करूंगा या मैं 30 क्वेश्चन करूंगा, वो सारे सेट टारगेट करना है। बेस्ट वे से पढ़ोगे बेस्ट चीजें मिलेंगी, ये है ना। इस तरीके से प्लान करके, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो चीजें क्लियर ही नहीं हो रही है। ये अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रैक्टिस। कई लोग बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस करने से क्या इंपॉर्टेंस हमें मिलता है, ये पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या फायदा होता है, ये क्या फायदा होता है अभी तुम्हें पता चलेगा, लास्ट में पता चलता है जब हम एग्जाम देते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं होती चीजें। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लाइक ए यूजी JEE contains the multiple choice question and numerical question which can only be solved with the constant practice। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें तुम गेन करते हो। ये आज तुमने इस वैरायटी का सवाल देखा, कल तुमने इस वैरायटी का सवाल देखा, नेक्स्ट तुमने ये देखा, तो डेफिनेटली तुम्हारी चीजें लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारा साथ देता है। और उसी वैरायटी यही क्वेश्चन तुम 100 बार लगाते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। डिफरेंट वैरायटीज के साथ अपन को मूव ऑन करना है। मैथमेटिक्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, contains the numerical question, as you all know। Practicing the problems from these two subjects every day will give you an enough confidence to solve the problems easily in the examination hall। डेली प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर द यूजी। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस में, उतना ज्यादा तुम इंप्रूव करते हो अपने आप को। हमने पहले ही बोला, एक तो तुम्हें रिवीजन करना है बेस्ट तरीके से, प्रॉपर डेली टारगेट बनाना है, डेली ये सोचना है कि हमें ये तरीके से बेस्ट करें। दूसरी एक और चीज, तुमने सेट टारगेट कर लिया, आज तुमने सोच लिया कि यार मैं 50 क्वेश्चन आज मैं करूंगा या 40 क्वेश्चन करूंगा। इतना ऐसा ना हुआ हम 800 क्वेश्चन करेंगे। सेट टारगेट जो तुम कर सकते हो, हमने बताया पहले बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करते जाना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। ये दूसरी एक और चीज, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आजकल की दुनिया में वैसे ही डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, तो कोशिश करना अपने आप को मोटिवेटेड रहें। कैसे अपन मोटिवेटेड रह सकते हैं? इट इज एसेंशियल टू स्टे डेडिकेटेड थ्रू आउट योर एंटायर एग्जामिनेशन एंड फॉर दैट you keep your motivated through your journey। you get stress then listen the song। क्या कर सकते हो? ये गाना सुन सकते हो, फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव मी इट हेल्प्स। ये हम बता रहे हैं, तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा अगर तुम अच्छे से बढ़िया, तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा मैं पढ़ा हूं, थक गया हूं बहुत ज्यादा, गाना सुन लिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लिए, थोड़ा साइकिल वाइकल चला लिए, घूम आए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय वगैरह कर लिए। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो साइकिल है ना,
जैसे तुम पढ़ते जा रहे साइकिल थोड़ा बेटर हो जाता है तुम्हारा, जो तुम्हारी डेली साइकिल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है, तो तुम्हारा तुम भी स्ट्रेस फ्री रहते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप योर डिस्ट्रैक्टिंग गेम्स, पार्टी, फैमिली फंक्शन, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स गैदरिंग अवे फॉर 2 years to avoid as much as possible। जितना ज्यादा हो पाए मोबाइलो जितने भी ये टिकटॉक वगैरह, जितने भी इंस्टाग्राम, सबको डिलीट मार दिए। कोशिश की जितना तुम कम डिस्ट्रैक्टेड हो, उसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे जो तुम्हारे काम के हैं। अब बड़े बड़े जो है तुम जो है कॉमेडी वाले तुमने कर दिए हैं, और जो है जो तुम्हारे काम के ही नहीं है, एटलीस्ट जो है जहां से तुम्हें चीजें गेन हो रही है, जो तुम्हारे हेल्पफुल हो सकती हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब करने में तुम्हें फायदा है ना। तो मेक श्योर उन्हीं चीजों को किए जो तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन चीजों को तुरंत हटाने की कोशिश कीजिए। कंक्लूजन, फाइनली इतनी सारी चीजें कहानी के बाद, your score in UG and JEE will be going to decide your future. Dedicate yourself to prepare well for this term's exam. On last month, focus on boards with the strategy you will plot in both the examination. कोशिश ये करना, हमने क्या करना, बोर्ड्स के साथ जेई और जो तुम्हारा यूजी का एग्जाम चलना है उसको पैरेलली मैनेज करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले हमें क्या करना है, बोर्ड्स को टारगेट में फंसाना है। पहले अपने जो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपने को क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, एडवांस टाइप के। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसको रिवीजन करते रहना जो भी तुम पढ़ रहे हो। कोशिश करना अगर यूजी और जेई का अपना टारगेट है तो कोशिश ये करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, क्योंकि एज यू नो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मोटिवेटेड अपने को हमेशा रहना है ना। उसके बाद तो तुम्हारी ये सब जो है ना डिस्ट्रैक्शन वगैरह, इनसे तो मैक्सिमम दूर रहना है, जितना दूर हो पाए। चीजें जहां से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मिलता है उससे वहां से सबसे गायब हो गई है। अब तुम्हें लगता है यूजी के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी हो जाए, बहुत परेशान है कहां से हम तैयारी करें, क्या चीजें करें। हमने पहले ही बताया था यूजी के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं विद अ मॉक टेस्ट। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, और टेस्ट सीरीज रहेगी वो कब से? 9 मई से स्टार्ट हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, तुरंत एनरोल करके टेंशन फ्री हो गए। बाकी काम अपना, IIIT हैदराबाद पहुंचाने का काम अपना, तुम्हें एनरोलमेंट करना ये तुम्हारा काम ही है, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो कैसे कैसे तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो ये जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। अब क्या करना है तुम्हें? अब मैंने जो बताया था तुम्हें कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? कितने तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ डेट तुम्हें गिव अवे एक कंडक्ट हो रहा है, तो तुम्हें गिव अवे में पार्टिसिपेशन जो है तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई भी बच्चा उसमें सिलेक्शन हो सकता है, रैंडमली बच्चा हमेशा पता है सिलेक्शन होता है। ये ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तुम्हारी इस प्रिपरेशन के टाइम पे। क्योंकि कई बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि बोर्ड्स को हम जेई के साथ और यूजी के साथ कैसे करें, तो डेफिनेटली ये वीडियो तुम्हारे लिए थी। और चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करके रखे। फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन।